एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो, चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी, आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है। शेर का भोलापन और खरगोश की होशियारी। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो हर रोज एक जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता था। उससे सभी जानवरों को बहुत डर लगता था। एक दिन सब जानवरों ने एक सभा बुलाई और शेर के इस अत्याचार से बचने के उपाय सोचने लगे। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया, दोस्तों, हम में से रोज एक जानवर उस शेर का शिकार होते जा रहा है। कब किसकी जान को खतरा है पता ही नहीं। कोई चैन से इस जंगल में जी ही नहीं सकता। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। बंदर ने कहा, दोस्तों, सब मिलकर एक उपाय सोचते हैं। हाँ, ठीक है। उन लोगों ने एक उपाय सोचा और तुरंत लोमड़ी को शेर के पास संदेश देकर भेज दिया। सब जानवर उसे दूर से देख रहे थे। लोमड़ी ने संदेश शेर तक पहुंचा दिया। शेर तुरंत सभी जानवरों से मिलने आ गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। सभी जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ जानवर जो बहुत हिम्मत वाले थे रुक गए। हाँ, बोलो, मुझे क्यों बुलाया? क्या कारण है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे शिकार करना है। शेर राजा, अगर हम जिंदा हैं तो हमें भूख तो लगेगी ही, और आप जो रोज एक जानवर का शिकार करके उसे खा लेते हैं वो भी सही है, पर आजकल आप जरूरत से ज्यादा ही शिकार कर रहे हैं। ये बात तो गलत है ना? आज से आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है। हम एक एक करके
खुद आपकी गुफा में आके आपका आहार बन जाएंगे। इससे आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और हमें रोज रोज से डर से भी छुटकारा मिल जाएगा। जंगल के सभी जानवर इस बात से सहमत थे। उसे अब घर बैठे बैठे बिना कुछ काम किए शिकार मिल गया था। ये सोचकर वो मान गया। इसी तरह रोज एक एक जानवर खुद शेर की गुफा को चला जाता था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश बहुत डरा हुआ था। किसी तरह उसने हिम्मत दिखाई और वो शेर की गुफा के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में जब वो देख रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। सारा दिन वो वहीं कुएं के पास बैठ गया और शाम को आराम से गुफा की ओर निकल गया। सुबह से भूखा शेर अब शिकार का इंतजार कर रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसने कहा, क्या बात है, क्यों इतनी देर हो गई? शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह सुबह आपकी गुफा की ओर निकल गया था, पर रास्ते में मुझे एक शेर दिखाई दिया। उसने मुझे खाने की बहुत कोशिश की शेर जी। मैंने उसे बताया था कि मैं आज आपका भोजन हूँ, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा है और दूसरा कोई भी शेर यहाँ हक नहीं जता सकता। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने ऐसे वैसे कुछ भी करके अपनी जान बचा ली, सिर्फ आपके लिए शेर जी, और यहाँ आ गया। शेर पहले से गुस्से में था। अब वो और गुस्सा हो गया और कहने लगा, चलो, उसने ऐसा कहा कि वो राजा है। इस जंगल का तो मैं ही राजा हूँ। वो शेर कहाँ है, मुझे बताओ। चलो। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को अपनी बातों में फंसा लिया और तुरंत उस कुएं के पास लेकर आ गया और कहने लगा कि दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसने पानी में अपनी छवि देखी और समझने लगा कि कुएं में तो दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी आवाज गूंजने लगी और उसे लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। उस दूसरे शेर से लड़कर उसे जान से मार देना चाहता था, इसीलिए वो कुएं में कूद गया। कुएं के पानी से वो बाहर नहीं आ पाया और वहीं मर गया। खरगोश ने बड़ी होशियारी से अपने और बाकी सभी जानवरों की जान बचा ली। जब वो वापस आया और सभी जानवरों को इसके बारे में सुनाने लगा, तो सब जानवर उसकी वाहवाही करने लगे और बहुत खुश हुए। उस दिन से जंगल के सभी जानवर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बल से जो हासिल नहीं हो सकता, वो अकल से हासिल हो सकता है। मुर्गी के आवाज से शेर का डर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था। उसे देखकर हर एक जानवर बहुत डरते थे। उसके आगे किसी को भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन उस डरावने शेर को एक कमी था, वो है उसका डर। एक शेर को कैसा डर, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? लेकिन ये बात सच है। सुबह सुबह मुर्गी की आवाज सुनते ही एक शेर डर के मारे कांप जाता है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा शरीर भी बहुत ताकतवर है। मेरा पंजा से कोई भी बच नहीं सकता। मेरा ताकत से पूरा जंगल ही डरता है। लेकिन क्यों मैं उस मुर्गी का आवाज सुनते ही डर रहा हूँ? ऐसा रोज वो शेर चिंतित होता था। उस डर की वजह से कभी कभी शिकार के लिए भी नहीं जाता था। एक दिन रास्ते में जाते हुए शेर को देखकर हाथी ने ऐसा पूछा, मृगराज, आजकल किसी चीज से डर रहे हो? उस डर की वजह से कभी कभी गुफा के बाहर भी नहीं आ रहे हो। आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा। क्या हुआ? शेर अपना दुख भरी कहानी हाथी को बताना चाहा। आप बड़े हो, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं मृगराज। एक छोटी सी मक्खी, आपको पता है ना, वो मक्खी मेरे पास आकर विचित्र आवाज से मुझे छेड़ता है। उससे मुझको बहुत डर लगता है कि उस छोटे से मक्खी की आवाज की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं हर वक्त अपने खान को हिलाता रहता हूँ। उससे कोई भी मच्छर या मक्खी मेरे पास नहीं आ सकता।
और अगर आने से भी मेरे कानों के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उस हाथी ने अपना पूरा कहानी शेर को बताया। हाथी की इस बात सुनकर शेर ने समझ गया कि कोई भी जानवर चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन वो किसी न किसी छोटे से चीज से जरूर डरता है, और उसने सीखा कि उनसे चिंतित नहीं होना चाहिए। उस दिन से मुर्गी का आवाज सुनते ही शेर के चेहरे पर मुस्कान आता था और अच्छे से हंसता था।